एक आईएएस अधिकारी अपने जिले या विभाग से संबंधित सभी प्रकार के नीतिगत फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसी कारण से समाज में एक आईएएस अधिकारी को बहुत सम्मान की नजरों से देखा जाता है। हमें ये लगता है कि एक आईएएस अधिकारी प्रशासन का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, जो कुछ हद तक सही भी है। लेकिन जिस सिविल सेवा परीक्षा से एक आईएएस अधिकारी का चयन होता है, उसी परीक्षा में कुछ ऐसी सेवाओं के लिए भी अधिकारियों का चयन किया जाता है, जिसके बारे में जानकर आपको आईएएस की नौकरी भी फीकी लगने लगेगी। आईएएस से भी ज्यादा दमदार, चौंक गए ना? चौंकिए मत, आज का ये वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी की वो जॉब जिसके आगे आईएएस भी है बेअसर। दोस्तों, सरकार और उसके प्रशासनिक अधिकारी चाहे जितनी भी अच्छी नीतियां बना लें, चाहे कितनी भी घोषणाएं कर लें, लेकिन उन सबको धरातल पर उतारने के लिए पैसों की जरूरत होती है। और ये पैसा जो जनता का है और जिसे खर्च करने से पहले 1000 बार सोचना जरूरी है। इन पैसों के खर्च की जिम्मेदारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट की होती है, जिससे काम करने वाले अधिकारी इस बात की निगरानी रखते हैं कि जनता का पैसा गलत इस्तेमाल ना हो। तभी तो आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े अधिकारी भी अकाउंट्स में काम करने वाले लोगों के आगे बेबस नजर आते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अकाउंट्स सर्विसेज के बारे में। पहला है भारतीय लेखा परीक्षा और लेख सेवा, यानी इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज IAAS। तो ये एक केंद्रीय सेवा है जिसके बॉस भारत के नियंत्रक और महालेखन परीक्षक, जिन्हें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये एक संवैधानिक पद होता है जिसमें किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप करना संभव नहीं होता। तो वैसे तो इस सेवा में काम करने वाले अधिकारी वित्त विभाग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सरकार के हर विभाग और हर मद में होने वाले खर्चे पर उनकी नजर रहती है। तो इन अधिकारियों को घर, गाड़ी, ड्राइवर, सहायक इत्यादि हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। और इतना ही नहीं, इनकी पोस्टिंग भी हर समय किसी मेट्रो शहर में ही की जाती है। इस सेवा में काम करने वाले अधिकारियों को आगे चलकर किसी राज्य का अकाउंटेंट जनरल बनने का भी अवसर मिलता है। दूसरी सेवा है भारतीय सिविल लेखा सेवा, यानी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, यानी ICAS। तो भारत सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन सेवाओं जैसे कि भुगतान सेवाएं, कर संग्रह प्रणाली का समर्थन, सरकार व्यापक लेखा, वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य, बजट अनुमान तैयार करना और केंद्र सरकार के नागरिक मंत्रालयों में आंतरिक लेखा परीक्षा के वितरण में मदद करना है। भारतीय सिविल लेखा सेवा के समूह A अधिकारियों का संवर्ग प्रबंधन लेखा महानियंत्रक के पास निहित है। इसमें ICAS अधिकारियों की भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति, परीक्षण, देश के भीतर और साथ ही विदेशों में, और कैडर की संख्या और वितरण की आवधिक समीक्षा सहित कार्मिक प्रबंधन के पूरे सरगम शामिल हैं। अगली सेवा है भारतीय रक्षा लेखा सेवा, यानी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, यानी IDAS। तो यह विभाग वैसे तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन इसमें काम करने वाले अधिकारी केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो IDAS कैडर के अधिकारी मुख्य रूप से सीमा सड़क संगठन, यानी कि BRO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि DRDO, और आयुध कारखानों में काम करते हैं। तो इस संवर्ग का मुख्य उद्देश्य रक्षा खातों की लेखा परीक्षा करना है। इस सेवा का नेतृत्व रक्षा लेखा महानियंत्रक करता है और ये DRDO, BRO और आयुध कारखानों में प्रमुखों के मुख्य लेखन अधिकारियों के रूप में भी कार्य करता है। तो इसके अधिकारी निर्माण कार्यों से संबंधित लेखाओं का अनुरक्षण एवं मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवाओं द्वारा अनुरक्षित निर्माण कार्य परियोजना से संबंधित निर्माण एवं अन्य लेखाओं की लेखा परीक्षा भी करते हैं। अगली सेवा है भारतीय रेलवे लेखा सेवा, यानी इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, यानी IRES। तो भारत की उन्नति में रेलवे की अहम भूमिका रही है। विविधताओं से भरे हमारे देश को एक करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रेलवे का माना जा सकता है।
यह कारण है कि देश में सबसे ज्यादा कर्मचारी रेलवे में ही नौकरी करते हैं। तो इतने बड़े विभाग की लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारियों के कंधों पर होती है। तो इस सेवा के अधिकारी भारतीय रेलवे के लेखा और वित्त प्रबंधन दोनों के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इन सभी सेवाओं में नियुक्ति यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से ही की जाती है। ये सभी सेवाएं भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS के अंतर्गत आती हैं। ये सेवाएं ग्रेड A की केंद्रीय सेवाएं होती हैं, यानी इन विभागों में काम करने वाले अधिकारी केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखे हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।